आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का गणित चतुर्भुज प्रश्नावली 8 घंटे का क्वेश्चन नंबर हम 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए। कहता है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग है। अगर इससे पहले आप प्रश्न नहीं देखे हैं इसके पहले वाले प्रश्न को, तो आपको वीडियो देख लेना है, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले चतुर्भुज को लेंगे, देखिए, है ना। चलिए इस चतुर्भुज को मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। एक चतुर्भुज मान लिए हम ए बी सी डी। फिर क्या कहता है कि विकर्ण बराबर है, यानी जो चतुर्भुज है इसके विकर्ण बराबर है, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, विकर्ण कैसे बनता है, कोना कोनी हम मिला लेते हैं, यानी बी को हम डी से मिला देंगे, एक विकर्ण हो गया। और ए सी एक विकर्ण मिलाएंगे, ए से हम सी को मिलाएंगे तो ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा। थोड़ा सीधा मिलना चाहिए। चलिए ऐसे विकर्ण हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जो विकर्ण है ए सी और बी डी क्या है, बराबर है और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करे। ये जो काट रहा है ना, मान के चलिए कि ए सी और बी डी, देखिए ए सी एक विकर्ण है, एक बी डी विकर्ण है, ये ओ पर काट रहा है, वो भी लंबवत। लंबवत का मतलब एक क्या है कि यह 90 डिग्री पर एक काट रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। और क्या कह रहा है कि समद्विभाजित, समद्विभाजित, सम के मतलब हुआ बराबर, द्वि के मतलब दो भुजा, ठीक है ना। ये जो काट रहा है ना दो विकर्ण, ये दो बराबर भाग में काट रहा है, यानी मान के चलिए कि ए सी जो काट रहा है ओ पर, यानी ओ ए जो है ओ सी के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार जो बी डी जो विकर्ण है ओ पर जो काट रहा है, जो ओ बी है ना ओ डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज हमें दिया है, ठीक है ना। क्या क्या दिया है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर दिया है कि चतुर्भुज, लिखते हैं कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण। देखिए आपको दिया है, कैसे लिखना है, देखिए यहाँ से दिया है ना कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर लंबवत समद्विभाजित करे, यहाँ से तक आपको दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको देखकर लिख लेना है, यही आपको दिया है में लिखना है। तो हम लिख लिए कि चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम दे दिए यहाँ पर ए बी सी डी, तो ए बी सी डी लिख लिए। के विकर्ण, अच्छा विकर्ण का भी हमें नाम है, क्या है, ए सी और बी डी, तो लिख सकते हैं कि विकर्ण ए सी तथा बी डी, ठीक है ना। विकर्ण बराबर है, बराबर बराबर है, केवल हम नाम लिख दिए हैं। फिर लिखा है और, लिख देंगे हम और परस्पर लंबवत, लिख देते हैं कि परस्पर लंबवत, लंबवत समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये कहाँ से लिख लेना, आपको प्रश्न से ही आपको लिख लेना, तो लिखने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या इस प्रकार से, या अर्थात लिखिए ना, यहाँ पर लिख लेते हैं अर्थात। इसी को आप दूसरा रूप में लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ है, देखिए विकर्ण बराबर हैं, यानी विकर्ण क्या है, ए सी और बी डी, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो ए सी है बी डी के बराबर है, यानी इस सब की जगह पर आप ए भी लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर क्या चीज़ है कि ये जो विकर्ण है दो बराबर भाग में बांट रहा है, यानी जो ए सी है यानी ओ ए ओ सी के बराबर थे, आप लिख सकते थे आप कि जो ओ ए है ओ सी के बराबर है,
तथा ये देखिए BD जो विकर्ण है दो बराबर भाग बांट रहे हैं, यानी OB जो है OD के बराबर है, OB जो है OD के बराबर है, ठीक है ना। इसी को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी ये जो दिया हुआ है उसी को लिखे हैं, ठीक है। और क्या चीज़ दे दिया है कि जो कट रहा है ना, जो दो विकर्ण जो ऊपर कट रहा है वो क्या है, लंबवत, यानी 90 डिग्री पे कट रहा है, यानी कह सकते हैं कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 और ये भी 90, यानी इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि देखिए AOB जो है, AOB बराबर कोण BOC, BOC फिर हो गया COD, फिर DOA, DOA, यानी चारों जो कोण है ये क्या दिया हुआ है, यह 90 डिग्री यानी समकोण है। तो हमें इतना चीज़ दिया हुआ है, ठीक ना, इतना चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं ना, समझाने के लिए हम इतना लिख दिए, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ पे लिख दिए तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या सिद्ध करना उसको लिखेंगे, लिखेंगे सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि ABCD चतुर्भुज एक वर्ग है। देखिए यही आपका प्रश्न है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक वर्ग दर्शाने के लिए, ठीक है, हमें क्या क्या करना होगा, ठीक है, यही तो हमको जानना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सबसे पहले तो दे दिया कि जो BD है विकर्ण AC के बराबर है, ठीक है, क्योंकि वर्ग का विकर्ण बराबर होते हैं, ये दिया हुआ है। दूसरा चीज क्या दे दिया है कि जो विकर्ण जो है ये क्या है कि परस्पर समविभाजित कर रहे हैं, यानी दो बराबर भाग बांट रहे हैं। तो वर्ग का यही गुण है कि दो बराबर भाग बांटते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक ना, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तीसरा चीज दिया हुआ है कि जो काट रहा है दोनों विकर्ण ऊपर क्या है 90 डिग्री पर काट रहे हैं, यानी समकोण पर काट रहे हैं। तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90। तो हमें तीन चीज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वर्ग को दर्शाने के लिए हमें और क्या क्या करना होगा, देखिए ये तो 90 डिग्री पर कट रहा है, बराबर भाग में बट रहा है, ठीक ना। और क्या चीज़ दे दिया कि विकर्ण बराबर हो गया। इसके लिए हमें वर्ग दर्शाने के लिए दो चीज़ काम करना होगा, ठीक है, कि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं। तो आपको दर्शाना होगा कि जो AB है BC के बराबर दिखाना होगा, BC जो है CD के बराबर, CD जो है AD के बराबर। यानी वर्ग का गुण होता है कि प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं, मतलब हमको ये चीज़ दिखाना होगा, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक ना। इसके अलावा एक काम करना होगा, और एक काम करना क्या होगा कि प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं, और इसका जो प्रत्येक कोण होते हैं ना, जैसे कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, ये प्रत्येक कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। यानी हमको दर्शाना होगा कि इसमें से कोई एक कोण 90 डिग्री आपको दिखाना होगा। अगर ये दो काम कर लेते हैं, ठीक है ना, यानी कोण A बराबर या कोण B, कोण C बराबर कोण D, आपको 90 डिग्री दर्शाना होगा, या इसमें से कोई एक कोण आपको 90 डिग्री दर्शाना होगा, ठीक है ना। तो इतना अगर हम कर लेंगे तो समझ लेंगे कि यह वर्ग सिद्ध हो जाएंगे। यहाँ पर सिद्ध, सबसे पहले हम दर्शाते हैं कि प्रत्येक भुजा को हम पहले बराबर दिखाते हैं। तो ये कैसे दिखाएंगे, देखिए तो ये मान के चलिए कि AB जो भुजा है ये BC के बराबर दर्शाएंगे। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए हम लोग जो पढ़े हैं त्रिभुज में कि दो त्रिभुज को यदि सर्वगसम दिखा दिया जाए तो इसका संगत भाग जो होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। तो दो त्रिभुज को सर्वगसम दिखा लेंगे तो दोनों भाग बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि दोनों त्रिभुज को सर्वगसम दिखाएंगे। यानी दो त्रिभुज कौन कौन लेंगे, यानी AB और BC को अगर हमें दर्शाना है तो दोनों त्रिभुज में, एक त्रिभुज में AB आना चाहिए, दूसरा का में BC आना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए करना क्या होगा कि AOB और COB ये दो त्रिभुज लेना है। ले लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB,
ठीक है कि ए ओ बी में जो है ओ ए जो है और सी ओ बी में जो ओ सी है ये दोनों क्या है बराबर है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ओ ए बराबर ओ सी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ओ ए बराबर ओ सी दिया है। और क्या चीज़ दिया हुआ है देखिए ए ओ बी ये भी 90 डिग्री है, सी ओ बी ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, लिख लेंगे ए ओ बी, लिखेंगे यहाँ पर कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ बी बराबर 90 डिग्री। ये भी आपको दिया हुआ है, लिख लेंगे दिया है, रीजन लिख लेना है। ठीक ना, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। फिर एक ए ओ बी ये वाला ओ बी आया। ठीक है, अगर सी ओ बी फिर से ओ बी आया, यानी ए ओ बी सी ओ बी यानी दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा का प्रयोग हो रहा है ओ बी ना, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा, यानी ओ बी बराबर ओ बी। ठीक है, इसको हम लिख देंगे रीजन उभयनिष्ठ भुजा। तो किस नियम से बराबर हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वगसम त्रिभुज सी ओ बी ये कौन नियम से बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ओ बी में ये हो गया भुजा, यानी एस ए एस सर्वगसमता नियम, यानी एस सर्वगसमता नियम से ये क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, इसका नियम है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, जब ये दो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ बी जब ये दोनों त्रिभुज सर्वगसम हो गए, हम कह सकते हैं कि सर्वगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है ना, यानी दोनों जो भुजा हैं ए बी और बी सी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ए बी जो है बी सी के बराबर हो जाएगा, यानी ए बी जो है ये बी सी के बराबर, यानी दो त्रिभुज सर्वगसम निकालिए तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है बी सी के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर रीजन लिखेंगे बाई सी पी सी टी। ठीक ना, यानी सर्वगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होते हैं। ठीक ना, ना लिखने से अच्छा है सी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे अब देखिए उसी प्रकार से देखिए ए दोनों त्रिभुज लिए थे, ए दोनों भाग बराबर हो गया, उसी प्रकार से ए दोनों त्रिभुज लेंगे, यानी बी ओ सी और सी ओ डी। जब दोनों त्रिभुज को सर्वगसम दिखाएंगे तो क्या कर सकते हैं कि बी सी जो है सी डी के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से ए दोनों त्रिभुज जब हम सर्वगसम दिखाएंगे तो सी डी जो है डी ए के बराबर हो जाएगा। इतना बनाने से अच्छा है कि अब लिख देंगे हम इसी प्रकार, लिखेंगे हम इसी प्रकार से, क्या कर सकते हैं इसी प्रकार से, जो ए बी बी सी के बराबर है ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो बी सी सी डी के बराबर हो जाएगा, बी सी सी डी के बराबर हो जाएगा। तथा अगर ये दोनों त्रिभुज को लेंगे यानी सी ओ डी और डी ओ ए, ये दोनों त्रिभुज जब सर्वगसम होंगे तो सी डी डी के बराबर होगा, सी डी डी ए के बराबर होगा। हम क्या कर सकते हैं, अतः ए बी बी सी के बराबर, बी सी सी डी के बराबर, सी डी डी ए के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी जो है बी सी के बराबर है, बी सी जो है सी डी के बराबर है, सी डी जो है डी ए के बराबर है। ठीक है, तो हम जो हमको जो है वर्ग दर्शाने के लिए पहला चीज़ हम काम कर लिए, ये सभी भुजाएं जो है बराबर हो गए। एक काम और करना होगा, इसका जो कोई एक कोण हो, जैसे कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, कोण डी है, इस चारों कोण में से कोई एक कोण आपको समकोण दर्शाना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, उसी प्रकार से जैसे दो त्रिभुज लिए हैं उसी प्रकार दो त्रिभुज। ठीक है, तो लेंगे यहाँ पर दो त्रिभुज, कोण ए
और कोण बी हमको लेना है। ठीक है, तो दो त्रिभुज लेंगे, दोनों त्रिभुज में एक त्रिभुज में ए आना चाहिए, दूसरा त्रिभुज में बी आना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे हम डी ए बी, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज डी ए बी तथा त्रिभुज सी बी ए। ठीक है, अब इसको करना क्या होगा कि इसको हमको सारोगसम दिखाना होगा। ठीक है, कैसे दिखाएंगे देखिए, डी ए बी आया, सी बी ए लिखेंगे हम कि जो ए डी है बी सी के बराबर होगा। देखिए ए इसमें क्या रियल क्या लिखेंगे, देखिए अभी इसको हम दर्शाए हैं, ठीक ना, कि सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए डी जो है बी सी के बराबर होगा, लिख देंगे कि लिखेंगे, अभी हम सिद्ध किए हैं, लिख देंगे हम अभी सिद्ध किए। क्या लिख सकते हैं कि ऊपर सिद्ध किए। ठीक है ना, ऊपर देखिए अभी सिद्ध किए ना। अब देखिए, अब एक देखिए, एक तो दोनों भुजा बराबर हो गए। एक चीज़ और है इसमें कि देखिए डी ए बी में देखिए बी डी विकर्ण, सी बी ए में ए सी विकर्ण, ये दोनों क्या है बराबर है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना, ए सी बी डी के बराबर है। ठीक है ना, बी डी होना चाहिए, बी डी, यहाँ पर ए सी जो है बी डी के बराबर है, बी डी हो गए यहाँ। तो क्या लिखेंगे हम कि बी डी जो है ए सी के बराबर है, यहाँ लिखेंगे हम रीजन दिया है। ठीक है ना, यानी जो ए सी है ये बी डी के बराबर है, यानी ए सी बी डी या बी डी ए सी के बराबर है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ मिल गया हमें। अब तीसरा चीज़ देखिए, डी ए बी इसमें भी आया ए बी, सी बी ए इसमें भी आया ए बी। क्या लिखेंगे कि ये जो ए बी जो भुजा है दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, उभयनिष्ठ भुजा, यानी ए बी बराबर ए बी लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो सर्वसम दिखाने के लिए हमें तीन चीज़ की जरूरत पड़ती है, तीनों चीज़ यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज डी ए बी सर्वसम त्रिभुज सी बी ए। कौन सा नियम से सर्वसम हुआ, तो देखिए डी ए बी में देखिए ए होगा भुजा भुजा भुजा, यानी भुजा भुजा भुजा। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर एस 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 सर्वसमता नियम से ये हम सर्वसम दिखा लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वसम होते हैं इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि लिख सकते हैं कि कोण जो है डी ए बी, यानी कोण ए डी ए बी बराबर, अब देखिए कोण बी सी बी ए, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। लिख देते हैं रीजन बाई सिम्प्लिसिटी। ठीक है, अब दोनों कोण बराबर हो गए। अब क्या करेंगे हम, इसको हमें 90 डिग्री दर्शाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोण डी ए बी प्लस सी बी ए बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे होता है, तो इसको हम जानते हैं, ये लिखेंगे यहाँ पर तिर्यक रेखा पर बनी एक ही ओर का अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब देखिए अंदर में दोनों कोण बन रहा है ना, इसलिए अंतःकोण लिखते हैं, नहीं लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए दोनों मिलाकर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए डी ए बी जो है सी बी ए के बराबर है, या सी बी ए जो है ये डी ए बी के बराबर है। ठीक है ना, ये दोनों कह सकते हैं इसके इससे बराबर है या इसके ए बराबर है। तो हम लिखेंगे डी ए बी जो है प्लस, इसके जगह पर आप इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसके जगह पर आप इसको लिख सकते हैं डी ए बी
180, दोनों को जब जोड़ेंगे तो होगा 2 कोण DAB बराबर 180 डिग्री, कोण DAB बराबर 180 डिग्री। अब बट्टे 2 आ जाएगा, गुना है यहाँ आ जाएगा भाग में, 90 बार में कटेगा तो हो जाएगा DAB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें दो चीज़ वर्ग प्राप्त करने के लिए दो चीज़ काम करना था। पहला चीज़ कि प्रत्येक भुजा बराबर करना था, जो यहाँ पर हम प्राप्त कर लिए। यहाँ पर AB BC के बराबर है, CD DA का बराबर है, तो प्रत्येक भुजा बराबर हो गया। दूसरा चीज़ था कि इस चारों कोण में से ABCD में से कोई एक कोण 90 डिग्री दर्शाना था, जो यहाँ पर DAB यानी कोण जो A है हम 90 डिग्री यहाँ पर दर्शा दिए। इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर D बराबर 90 डिग्री। ठीक है ना, तो हम क्या कर लिए कि दो चीज़ प्राप्त करना था, दोनों चीज़ यहाँ पर हम प्राप्त कर लिए, यही हमको प्राप्त करना था। ठीक है ना, यहाँ पर आपको इतना ही करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अब अतः ABCD चतुर्भुज एक वर्ग है। ठीक है, इस प्रकार से हम दर्शा लिए यह एक वर्ग है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।